नमस्कार दोस्तों, तुर्की ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। इस बार बात सिर्फ कश्मीर पर बयानबाजी तक नहीं रुकी। तुर्की अब खुलकर पाकिस्तान को हथियार, ड्रोन्स और समर्थन दे रहा है। लेकिन क्या तुर्की जानता है कि किससे टकराने की कोशिश कर रहा है? जिस भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ाए, ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन चलाए, वो तुर्की की इन हरकतों को क्या चुपचाप देखेगा? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे तुर्की ने भारत को क्या धमकी दी, भारत ने क्या जवाब दिया और कैसे तुर्की अपने कदमों से खुद ही अपनी बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने हाल ही में एक इंटरनेशनल मंच पे पाकिस्तान को भाई बताते हुए कश्मीर मुद्दे पर भारत की आलोचना की। उन्होंने साफ कहा, तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन सवाल ये है, जब पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है, जब हमारे जवान को शहीद होते हैं, जब मासूमों की जान ली जाती है, तो क्या तुर्की उसे सिर्फ भाई कहकर बचा सकता है? तुर्की न सिर्फ बयान दे रहा है, बल्कि उसे हथियार सप्लाई कर रहा है। बायर कटर TB2 ड्रोन, मिलिट्री सप्लाई और टेक्नोलॉजी, और अब खुफिया एजेंसियों के जरिए भारत विरोधी गतिविधियों में समर्थन। इस बार भारत ने चुप रहने की गलती नहीं की। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा, कश्मीर भारत का आंतरिक मुद्दा है। किसी तीसरे देश की टिप्पणी को हम सिरे से खारिज करते हैं, और अगर तुर्की दोबारा पाकिस्तान का साथ भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हुआ तो इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। भारत ने कुछ ठोस कदम भी उठाए हैं। 10,000 करोड़ से अधिक के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तुर्की कंपनियों से छीन लिए गए। भारत में तुर्की के व्यापारिक हितों पर कड़ा नियंत्रण शुरू हो गया है। UN, OIC और G20 जैसे मंचों पर भारत अब तुर्की के खिलाफ कूटनीतिक मोर्चा खोल रहा है। तुर्की सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, अब वो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और बांग्लादेश को लेकर भी एक्टिव हो गया है। हाल ही में कुछ नक्शे वायरल हुए हैं, जिनमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को तुर्की समर्थित इस्लामिक बेल्ट का हिस्सा दिखाया गया है। ये नक्शे गैर सरकारी थिंक टैंक द्वारा जारी किए गए, लेकिन इनके पीछे तुर्की की और ISIS से जुड़ी लॉबी मानी जाती है। तुर्की भारत की अखंडता और समृद्धता को चुनौती दे रहा है, और इस खेल में कतर, मलेशिया और चीन जैसे देश भी कहीं न कहीं शामिल हो सकते हैं। भारत अब दो टूक कह चुका है, हम पाकिस्तान से सिर्फ POK पर बात करेंगे, कश्मीर पर नहीं। अगला आतंकवादी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तुर्की जैसे देशों को अब सॉफ्ट पावर से नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक पावर से जवाब मिलेगा। भारत तुर्की की आर्थिक नब्ज पकड़ रहा है, पर्यटन सेक्टर को टारगेट कर रहा है और डिप्लोमेटिक ब्लॉकेज की रणनीति पर काम कर रहा है। तुर्की को अब ये समझना होगा, भारत 2024 वाला भारत नहीं है, ये 21वीं सदी वाला न्यू इंडिया है। तो दोस्तों, क्या तुर्की भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ देकर सही कर रहा है? आपके क्या विचार हैं, कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो भारत की सच्चाई जानना चाहता है।